कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स के द्वारा। जब अडॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो अडॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत पिशाच ऑकल्ट साइंस न्यूमरोलॉजी वास्तु ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए अडॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं। जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है। जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। वेलकम टू कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात करी न्यूमरोलॉजी की, आप लोगों को बहुत पसंद आए हमारे न्यूमरोलॉजी के एपिसोड्स, और इसके साथ साथ हमने बात करी नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी। मैंने उस एपिसोड के कमेंट्स भी देखे, बहुत सारे लोग हैं जिनको नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी आई है। और हमारे अडॉन टॉक्स की आई गेस कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चहीती नेम न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी आरुष्या मैम आज आ गई हैं कार्मिक कृत्या के एपिसोड पे। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्या मैम। थैंक यू नितिका, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू योर टीम एंड अ बिग थैंक्स टू अडॉन टॉक्स और उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे अडॉन टॉक्स पे इतना प्यार दिया ना कि मैं वापस आने पे मजबूर हो गई। सो गुड। तो इस एपिसोड पे भी इतना प्यार मिलना चाहिए ताकि मैम फिर हमारे पास आए। सो मैम सुशील, कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू। ऑल राइट। सो देखो मैम, ऑलरेडी मैं नेम न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं टच कर चुकी हूँ कार्मिक कृत्या पे, बट बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं और मैं हर एपिसोड में हर किसी के सामने यही बोलती हूँ कि मेरे लिए तो नहीं बट ऑडियंस के लिए ये पता लगाना कि क्या सही कंटेंट है क्या नहीं, ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, राइट? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये नेम न्यूमरोलॉजी होती क्या है? सी, नेम न्यूमरोलॉजी एक जैसे सिंपल न्यूमरोलॉजी है। इट इज ऑल अबाउट द नंबर्स इन आवर नेम। हमारा एक नाम है, हमारा एक फर्स्ट नेम है, हमारा एक फुल नेम है, और हमारे नाम में जितने लेटर्स हैं उन सब लेटर्स के पीछे एक नंबर है। ओके। और हम उस नंबर्स को, उन अल्फाबेट्स को प्लस करके, मतलब कैलकुलेट करके एज पर अ टेबल हम ये निकालते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम और हमारा फुल नेम जो है वो किस कंपाउंड नंबर पे आता है। ये एक सिंपल सा है, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी इज जस्ट नॉट दैट, बट उसका एक हिस्सा है कि इसको लोग ज़्यादातर जो बेसिक समझते हैं वो इतना ही समझते हैं कि इसी को बस नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। बट इसके अंदर भी बहुत सारी साइंस है, बहुत डीप चीज़ें हैं, क्या क्या देखा जाता है एक नाम में। बट अगर मैं आपको जनरली ऊपर से समझाऊं तो इतना ही है कि हमारा नेम है, हमारे नाम में लेटर्स हैं। लेटर्स एज इन ये नहीं कि योर्स इज नितिका तो NITIKA तो 5 हो गया, ऐसे नहीं। N का एक न्यूमेरिक वैल्यू है, I का एक वैल्यू है, T का है, एंड देन आगे। और उनके N को जैसे हमने 5 दिया है, I को हमने 1 दिया, तो हमें से 5 + 1 पूरा ऐसे करके जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम आपका नेम नंबर बोलते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। वाओ, ओके। सो बहुत आपने ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी इस चीज़ की। लोगों को लगता है अगर 5 लेटर्स है फर्स्ट नेम में तो 5 हमारा नेम नंबर है, बट ऐसे नहीं होता। प्रॉपर एक लेटर की एक अपनी वैल्यू होती है। हाँ जी। तो मैम, नाम एक ऐसी चीज़ है जो मैं बोलती हूँ कि हर कोई उसी नाम से आपको बुलाता है, वो बहुत बार लोग लेते हैं।
मैं आपसे बहुत डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम की इतनी पावर होती है कि वो हमारी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकता है या लाइफ के बारे में बता सकता है, चेंज कर सकता है हमारी लाइफ? बिल्कुल कर सकता है. सी, योर नेम होल्ड्स द 30% पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. Okay. 70% इज देयर इन द बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दैट वी आर बोर्न विद, दैट नो वन कैन चेंज. अब हमारे पास अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए बचा क्या? गॉड हैज गिवन अस अ टूल, अ वेरी ब्यूटिफुल टूल ऑफ नेम. 30% आप अपने नाम से अपनी जिंदगी को, अपने जिंदगी के एफर्ट्स को बेटर कर सकते हो. एक अच्छा, अगर एक बुरा नाम या एक ऐसा नेम जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेस्टिनी नंबर के साथ हार्मनी में नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में आके स्ट्रगल को इन्हांस कर सकता है. एक बुरा नाम, वैसे ही एक अच्छा नाम आपके स्ट्रगल्स को कम कर सकता है. आपके लक को 100% आपका एक अच्छा नाम सपोर्ट दे सकता है. इट्स अ सपोर्ट. ओके, सो नाम से प्रिडिक्शंस कैसे होती हैं? नेम से प्रिडिक्शंस ऐसे होती हैं कि हमारे नेम में जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स से हम द प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स कैन प्रिडिक्ट अबाउट द इवेंट्स. आपकी इस एज में ये इवेंट हुआ होगा, आपके नेम से ये प्रिडिक्ट हो सकता है. जैसे कि कैन आई आस्क यू? या फॉर श्योर. योर नेम इज नितिका. So I wanted to know that something happened in the age of 14 to 15 in your life. An incident which might not be very good for you. किसी दोस्तों से सेपरेशन या कुछ अलग हो जाना. बिल्कुल. ठीक है. Actually में यही हुआ था. And then at the age of 21 also. Something which if you have crossed that age. Yes. So see, I don't know your date of birth. हाँ, नहीं पूछा आपने मुझसे, अभी तक कुछ भी नहीं पूछा मेरा. तो इसी तरीके से हमारे नेम के अल्फाबेट से हमारी एज के इवेंट्स प्रिडिक्ट होते हैं. और जब हम अपना पूरा नाम चेंज करते हैं तो एट टाइम्स हम अपने उन इवेंट्स को भी चेंज कर लेते हैं. वाओ. यस. तो मैम सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज़ आई ये सुन के कि जैसे आपने बोला नाम चेंज करने से हम अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं, बट हमारा नाम तो बचपन में ही रख दिया जाता है. तो क्या इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही? मतलब अगर मैं पूछूं तो इसको मैं पूछूं बेबी नेम्स के हिसाब से. हाँ कि हम जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो क्या हमारे को इस चीज़ की बहुत नॉलेज होनी चाहिए? देखो, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए दैट बच्चा इस दुनिया में आया है. अब उसका डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, उसका बर्थ चार्ट, उसकी कुंडली फिक्स्ड है, तो अभी उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता. बट आपके पास एक चीज है कि आप उसको इनहैंस करने के लिए उस बच्चे को एक नया नाम दे सकते हो. सी, फॉर द बेबी नेमिंग द फर्स्ट थिंग इज कि आपने सुना होगा ना कि 41 डेज 40 डेज बहुत बच्चे को अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते. तो हम भी यही बोलते हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप फर्स्ट उन 41 डेज में बच्चे का वो नाम दे दीजिए. क्योंकि क्या होता है ना, वो एक एनर्जी है जो कि बहुत प्योर है, अभी एक प्योर सोल है. तो वो प्योर सोल ना बचपन से ही एक अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएगी. तो अब जब जब उस सोल को, जो छोटी सी सोल इस दुनिया में आई है, आप उसको बुलाएंगे ना उस नेम से, तो वो उससे कनेक्ट करेगी और वैसे वैसे ही बचपन से ही उसका सब कुछ अच्छा होने चला जाएगा. अब मैं देखा ना, हम छोटे बच्चे को आजकल, और पहले भी लोग कहते थे ना, आप कोई पाठ कर रहा है तो बच्चे को गोद में ले लीजिए. हाँ. पूजा कर रहा है, अभी तो मॉडर्न हो गया, तो हनुमान चालीसा यूट्यूब पे चला दीजिए या एलेक्सा पे चला दीजिए. दिस इज ऑल व्हाट गिविंग द गुड वाइब्स टू द चाइल्ड. सो नेम इज ऑल्सो लाइक दैट कि आप बचपन से ही जो उसकी लाइफ का मंत्रा है, जिससे वो जाना जाएगा, आप उसको पॉजिटिव कर दो ताकि वो अच्छी वाइब्रेशंस जो हैं वो बचपन से उसके साथ जुड़ जाए. ऑलराइट. तो मैम कुछ बहुत पावरफुल लेटर्स होते हैं जिन पे लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं बेबी नेम्स के टाइम? देखो, इट इज नॉट अबाउट अ पावरफुल लेटर फॉर हैविंग अ बेबी नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलती हूँ कि बच्चे का जो पहला अल्फाबेट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वो उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर. डेस्टिनी नंबर इज द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. उसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए या हार्मनी में होना चाहिए. okay. वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी को, उसके एटीट्यूड को डिसाइड करता है. और अगर वो हार्मनी में नहीं है तो बच्चे को अपने करियर में और अपनी चीज़ों में बहुत सारे ट्रायल्स देने पड़ते हैं. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट वो है. तो जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसके लिए लकी है, वो उसके लिए पावरफुल लेटर है. ऑलराइट. बहुत ज़्यादा हमने इंटरनेट पे भी देखा कि कभी कभी ना किस तरीके, जैसे हमारे लिए ज़्यादातर जो नाम रखे जाते थे हमेशा यही होता था कि इनके पीछे शायद किसी भगवान का मतलब है या किसी भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, तो लोगों को वैसा नाम रखने में अच्छा लगता था. बट कई बार अब जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें ये आता है कि उन नामों के अंदर भी मतलब कहते हैं ना कि कोई साउंड शायद गलत है, जिसकी वजह से वो नाम ही खराब हो गया. तो ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है. उनको हम अपनी टर्म्स में एक पॉजिटिव या नेगेटिव प्रोनोलॉजी
फोनोलॉजी बोलते हैं। ओके। जैसे कि एक साउंड है, मतलब एक कोई शब्द है जो हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, या पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर वो नाम में भी आ रहा है तो एट टाइम्स दैट इज सपोज टू बी, जैसे कि अब आपने, आई थिंक यू हैव डन पॉडकास्ट और आपने बाकी चैनल्स पे भी देखा होगा, जनरली लोग ना SU के साउंड को बहुत ही नेगेटिव बोलते हैं। Yes. बहुत जगहों पे अगर SU आ रहा है तो वो सू का साउंड दे रहा है, तो लोगों ने उसको सू से मीन्स कोर्ट केस और इससे जोड़ लिया। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है। SU वाले कैन बी अ गुड लॉयर ऑल्सो। SU वाले नेम्स के लॉयर दोस्त हो सकते हैं, या उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड, उनका वाइफ, उनके पेरेंट्स कोई लॉ से जुड़ा हुआ हो सकता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उनको SU मिला है। और ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा केस हो, जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपका चालान हो गया, तो उसके लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। करेक्ट। एंड वाई दिस इज सेड कि वो SU आपने कहीं से पढ़ लिया है, बोल दिया, ये मैं आपको बोलती हूँ। S मीन्स 3 एंड U मीन्स 6। 3 एंड 6 कमिंग टुगेदर आपको कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट SU। अगर 2 एंटी लेटर्स आपके नेम में साथ आते हैं और आपका उनके पूरे नेम से एंटी है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव साउंड। अब जैसे लोग ऑन के बारे में भी बात करते हैं। ऑन जनरली हम पर्सनल नेम्स में नहीं यूज करते क्योंकि वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, बट अगर वही हम ब्रांड्स में डालते हैं, आपने देखा होगा Amazon है या Canon है, Panasonic है, तो उनमें इट इज वर्किंग वेरी पॉजिटिवली। और ऑन को आप बहुत ही स्मार्टली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके नेम्स में यूज करके हम उनके ब्रेन को ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। वाओ। यस। तो ऐसी, जैसे आपने SU के बारे में बताया, तो एक बहुत ही वायरल साउंड है SH, क्या वो भी नेगेटिव होती है? नो, SH इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव साउंड। SH इन द बिगिनिंग कैन माइट मेक यू अ पर्सन जो कि स्ट्रेस जल्दी ले लेता है। SH का साउंड मेरे नेम में है आरुष्या, और हाँ, आई थिंक ये मैंने भी देखा है कहीं पर और सुना है कि SH होने से आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं या मेडिकल इश्यूज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई टोटली डिसएग्री। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, पीपल हु आर हैविंग दिस, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा खुद के नाम में है, मुझे कोई मेडिकल इशू नहीं है, मैं कोई हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटती। SH में मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपकी बिगिनिंग में जितना लगा है ना, SH का साउंड जिसके भी नेम में है, उनके 35th ईयर में कोई ना कोई प्रोमिनेंट इवेंट हुआ है। ईदर दे हैव चेंज देयर प्लेस और ईदर दे हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड। आपके नाम में था, आपने भी किया? मेरा तो चेंज तब हुआ जब आई हैव क्रॉस्ड 35th। वाओ। ओके, ऑल राइट। सो अगर हम बात करें, ये तो हमने कुछ ऐसी साउंड्स की बात करी, तो मैम ऐसी बहुत गुड साउंड्स भी होती हैं? यस, होते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि जिसमें HAN जब हैन लग जाता है, तो हम जनरली बोलते हैं हैन हैज द पावर ऑफ होल्डिंग वेल्थ इन योर नेम। ओके। विन लग जाता है, दैट मीन्स यू हैव द कैपेबिलिटी टू विन एट द सिचुएशन। जब हमारे नेम में रैट या रन लग जाता है, तो दैट मीन्स यू आर द पर्सन हु हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज। और ये नेम्स हम इंडिविजुअल नेम्स में नहीं, अगर ऐसे ही गुड और बैड प्रोनोलॉजी हम ब्रांड नेम में यूज करते हैं, वो तब भी चलती है। ओके। ये हमने बात करी कि पर्सनल नेम्स के बारे में, बट मैम इज इट कि कुछ लेटर्स की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसा भी होता है? लेटर्स की डेफिनेटली आपस में कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग होती है। देखो, लेटर्स कहाँ से आए ना, नंबर से हैं। करेक्ट। जैसे कि लोग बोलते हैं 1 and 8 आर नॉट गुड टुगेदर, बट 1 and 8 कहाँ पे अच्छे हैं और कहाँ पे अच्छे नहीं हैं। अब जैसे हमने SU बोला, अब 1 is A और अगर मैं P is 8, अगर हम वो भी फर्स्ट में ले आए, AP वाले नेम्स भी प्रॉब्लमैटिक होते हैं अगर इफ इट इज इन द बिगिनिंग, बिकॉज आपस में 2 लेटर्स की बनती नहीं है। ओके। हाँ, मतलब नेम में ना, सी इफ यू टॉक अबाउट प्योरली अबाउट द बेबी नेम्स, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल योर ऑडियंस की बेसिक चीजें क्या हैं जो मैटर करती हैं। पहली चीज, आपके बच्चे की नेम का पहला लेटर which should be purely as per the birth and destiny, not as per the astrology. I think ये भी मिथ है। हाँ, बिल्कुल, कि कुंडली वाले नाम रखे जाए या नहीं। बहुत लोग ये मानते हैं कि कुंडली वाले लेटर्स जो हैं वो मून साइन वाले जो पंडित जी निकालते हैं या जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, बट मेरे हिसाब से जिनसे मैंने पढ़ा है और जो प्रैक्टिस मैंने अभी तक करी है, आई नेवर गिव द फर्स्ट अल्फाबेट एज पर द कुंडली, बिकॉज द नेम्स जो कि आप
अपनी मून राशि के नाम के हिसाब से रखते हैं, दे आर मोर प्रोमिनेंट टुवर्ड्स द ब्लैक मैजिक। और हमने ये डेटा में देखा है कि जिन पे हुए हैं उनके नेम उनकी कुंडली के हिसाब से ही रखे गए थे। ओके, ऑलराइट। तो मैम अगर बाई चांस किसी ने अपना नाम गलत हो गया, अब हाँ उनको जी। अब एनालाइज हुआ है कि गलत है, तो कौन सी वो एज होती है, किस एज में जाकर उनको अपना नाम करेक्ट कर लेना चाहिए? देखो, मैं बोलती हूँ गलती की करेक्शन करने की कोई एज नहीं होती, जब आप जागो तभी सवेरा। बट बच्चों के लिए हम ये बात बोलते हैं कि अगर आपने इनिशियली उस 41 डेज में नहीं रख पाए और आपने बाद में ये देखा, और बट 8 साल से पहले जो एक नाम है वो अपने फुल फोर्स पे उस तरीके से नहीं आता। Okay. तो आपके पास जो बच्चे के लिए जो पहला ब्रैकेट है दैट इज विद इन द 8 ईयर्स, अगर आपने वो भी मिस कर दिया तो 8 to 12 है, बिकॉज उसके बाद एक और साइकिल एक्टिव होगा। तो आप वहां पर एटलीस्ट 12 साल से पहले आप कर लीजिए। देखो, एक तो ये है कि एक साइकिल एक्टिव हो रहा है, और मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बोलती हूँ कि 12वें साल के बाद 13-14 में द चाइल्ड एंटर्स द 10th क्लास एंड वंस इट इज रजिस्टर्ड इन CBSE डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं ये गाइड करती हूँ कि उस डिफिकल्टी को आप कम कर लीजिए। मैम जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, कई बार लोगों के नाम में ना कुछ गलती हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन में, एंड कई लोग उसे छोड़ देते हैं, या कई फीमेल्स होती हैं जो शायद आफ्टर मैरिज वो डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं करवाती। तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई चीज़ उनके जो वो नॉर्मली किसी को बताते अलग है, तो वो चेंज करनी ज़रूरी होती है क्या? वो भी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है इतनी? मैटर करती है, और आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल, माई अरुषा वी भंडारी इज नॉट माई डॉक्यूमेंटेड नेम, बिकॉज दिस इज माई न्यू नेम दैट हैज बीन गिवन टू मी बाय वन ऑफ माई गुरुज, जिन्होंने मुझे प्रोनोलॉजी पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन नेम है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, दे नो कि मेरा डॉक्यूमेंट्स का नेम अलग है, वो मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे है। जिस नाम से मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, जो मेरा सबकॉन्शियस जिससे अलाइन होता है, वही नेम मेरी लाइफ में ज्यादा काम कर रहा है। सी नितिका, यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स, योर आधार कार्ड, पासपोर्ट, आप कितनी बार उसको यूज करते हो साल में? बहुत ही रेयर। तो जितना यूज करते हो ना, उनकी उतनी ही वैल्यू है। ओके, बट ठीक कराना चाहिए। अगर आप करा सकते हैं तो आप करा लीजिए, और अगर आप नहीं करा सकते हैं, जिस एज में मैं अपने 10th-12th का सर्टिफिकेट चेंज करने जाऊं, माइट बी डिफिकल्ट। हम पेरेंट्स हैं, अगर मैं अपने पे कराऊं, आई हैव अ डॉटर, मेरी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट पे चेंज करना, अलाइन कराना है, तो आई थिंक कि इस साइंस को ना डॉक्यूमेंट्स पे जाके ना कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड, कि लोग बोले यार हम कराएंगे तो हमको ये भी करना पड़ेगा। करेक्ट। आवर वर्क इज टू मेक देम इट इज सिंपलर एंड मोर इफेक्टेड फॉर देम। तो मैम अगर जैसे नाम चेंज हो गया, तो उसकी सबसे ज्यादा चेंज कहाँ करना चाहिए कि लोगों को उसका सबसे ज्यादा मतलब एक फायदा हो उनकी लाइफ? देखो, सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट इज योर एक्सेप्टेंस। व्हेन यू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, और अपने आप को शीशे में देख के आप उस नए नाम से बुला सकते हैं, और आप सो रहे हो और मैंने आपको उस नए नाम से बुलाया और आपकी आंख खुल गई, दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस उस नए नाम से कनेक्टेड है। Correct. पहली चीज ये कि जो आप एक्सेप्ट करते हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए काम करता है। Then the second point is, it is good to change on the social media handles, so that whenever your friends, your known people are coming over it, वो जितने लोग आ रहे हैं वो उस नाम को देख के एक एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं। एंड देन आप जहां पर भी कर सकते हो, और देन देर इज अ प्रोसेस, once we, even if we correct the name or we change the name, we tell our clients to write that name for certain days, for some number of times, so that once you are writing, your mind is getting connected to your hand what you are writing, and then it is going in your soul and subconscious, and सिर्फ उसका यही रीजन है, वो लिखने से कोई पेपर का चमत्कार नहीं है। आप लिख के याद करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाता है। करेक्ट। तो बस एक वही प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो मैम जैसे हम कंपैटिबल लेटर्स के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारी ऑडियंस होगी जिनको जानना होगा कि क्या मेरे साथ, स्पेशली उस ऑडियंस को जानना होगा जिनके अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एज है, कि कौन सा लेटर हमारे साथ सबसे कंपैटिबल होगा। तो कुछ लेटर्स आप ऐसे बता सकते हैं कंपैटिबल लेटर्स? देखो, दैट विल बी देन ना कि रैंडम हो जाएगा अगर मैं ये बता दूंगी, क्योंकि अगर वो लेटर कंपैटिबल है और उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे कहने में रिश्ता बना लिया और उनका डेट ऑफ बर्थ कंपैटिबल नहीं है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ और लेटर्स के साथ आनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लेटर ऑफ 1 AIJQY, ठीक है। पहले आई थिंक मेरे को लगता है सब ऑडियंस को अभी पता ही होता है कि बिकॉज लोग गूगल पे जाते हैं, शेल्डन का चार्ट निकालते हैं, और हम जनरली बोलते हैं कि ए के जो लेटर्स होते हैं AIJQY, दे आर नॉट कंपैटिबल विद द लेटर ऑफ 8,
विच इज P and Z. ओके ठीक है, तो A और P से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनकी ज़्यादा अच्छे से मतलब माइंड, क्योंकि वो बिल्कुल अलग प्लैनेट्स हैं, तो उनकी शायद बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं बनेगी, बट अगर वो बिजनेस पार्टनर्स हैं तो प्रोबेबली बन सकती है. ऑलराइट. ठीक है, देन अगर हम बात करें टू के नंबर के लेटर्स की, B, K and R, तो 2 की कंपैटिबिलिटी 4 के लेटर्स D, M, T और 8 के लेटर्स के साथ नहीं होती है, बिकॉज 2, 4 and 8 आर नॉट गुड टुगेदर इनटू अ पर्सनल रिलेशनशिप. ऑलराइट. तो जैसे 1 और 8 की आपस में ज्यादा नहीं बनती, तो 1 की सबसे ज्यादा किसके साथ बनती है? देखो 1 की तो बनाने के लिए आपको 1 के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो है सूरज. 1 2 के साथ भी चल जाते हैं, 1 3 के साथ भी चल जाते हैं. 3 के साथ थोड़ा सा होता है, क्योंकि 3 इज अगेन जुपिटर. जुपिटर भी गुरु हैं, और 1 भी झुक नहीं सकता और 3 भी ज्ञान देने से बाज नहीं आ सकता. तो वो दोनों है, तो कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश हो सकता है, बट बन सकती है. 1 and 4 अगेन लोगों का अलग अलग मिथ है कि 1 इज सन एंड 4 इज राहु. तो D, M and T आर लेटर्स ऑफ 4. देन वी हैव टू सी कि हम कहाँ पे यूज करें. दैट इज व्हाट आई सेड ना, लेटर्स ना हमें नितिका सिचुएशनल ही देखने पड़ते हैं, वैसे ही नंबर्स भी होते हैं. जैसे मैं बोलूँगी 5 का लेटर्स जो है ना, E, H, N, ये लेटर्स ना बहुत न्यूट्रल है. इन्हें जिसके साथ टिका दो ये उसके साथ टिक जाएंगे. 5 का झगड़ा नहीं है किसी के साथ. आई कैन रिलेट. यस, हाँ ये बना लेंगे, ये सिचुएशनली बना लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे. और देन डिपेंड करता है 5 में भी आपके पास N है या E है या H है, तो दैट डिपेंड. बट इनिशियल लेटर अगर 5 का है तो अब इनके 1 के साथ टिका दो, इनके 2 के साथ टिका दो, क्योंकि आप देखो 5 के 4 आगे नंबर है, 4 नंबर पीछे है, तो ये बीच में है, तो ये जिधर जाएगा उधर बना लेगा. सेफेस्ट. नाइस. ऑल राइट. सो मैम, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ मैस्कुलिन नंबर्स लेटर्स होते हैं, कुछ फेमिनिन अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है. जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 इज अ मैस्कुलिन नंबर, तो 1 के अंडर जितने भी लेटर्स आते हैं ओके, दे आर मैस्कुलिन. 2 इज अ फेमिनाइन, तो 2 में B, K, R आ रहा है, तो 2 के लेटर्स आर सपोज टू बी फेमिनाइन. Then we have 3. 3 is again is masculine. C, G, L, S. ये इसको भी हम masculine बोलेंगे. Then 4 is compared, मतलब for me it is a feminine. तो D, M, T. Then 5 is neutral. ये जिधर जाएगा masculine में डाल दो तो masculine बन जाएगा, feminine में डाल दो तो feminine बन जाएगा. 6 is U, V, W, which is feminine. Okay. Then 7 O, and then 8 में हमारा P और Z. 8 का भी it is like that. 8 को भी जनरली कोई जेंडर नहीं दिया गया. ओके, मोर टुवर्ड्स द फेमिनिन साइड, बट जनरली इसका कोई जेंडर नहीं है. तो इस तरह से वो हम तब डिसाइड करते हैं नतिका. पहली बात, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, क्या वो बर्थ और डेस्टिनी दोनों मैस्कुलिन नंबर है, दोनों फेमिनिन नंबर है, या एक मैस्कुलिन है एक फेमिनिन है. अब हमें बीच में क्या लगाना है, नेम किस पे सेट करना है. अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू. अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, I'll show you first, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा. सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ. तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में. इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है. आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई विल शो यू क्या चीज़ें हैं. ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं. ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे. बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत. रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है. अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे. एज सिंपल एज दैट. अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना. अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं. आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो. तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे. आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया. सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए. और राधे राधे. आपने एक फेमिनिन डेट ऑफ बर्थ को एक और फेमिनिन दे दिया तो आपने उस बंदे को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, मोर इमोशनल कर दिया.
और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, बोथ मैस्कुलिन, मैंने उसका नेम नंबर भी 1 पे डाल दिया, तो उसके पास मैस्कुलिन पावर ज़्यादा आ गई। और उस नेम में मैंने लेटर्स को कैसे किया, बिकॉज नेम के लेटर्स का भी कॉम्बिनेशन है, उससे भी आप लोगों को कि अगर लेट्स से कि 2 के लेटर और 7 के लेटर दोनों इक्वल हैं, 2 बार आ रहे हैं, अच्छा। तो ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ये आपकी साइकिक पावर्स को बढ़ा देगा। वाओ। 3 और 5 है अगर लेट्स से हमारे पास, तो 3 और 5 है और आप बोल रहे हो बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो आप देखो उसके नेम में ऐसे लेटर्स तो नहीं है जो उसके माइंड को स्टेबल नहीं होने देते। दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि खाली एक कंपाउंड नंबर पे नेम को ले जाना और ये बोल देना कि ये कंपाउंड नंबर ये देगा, वो सिर्फ 10% हिस्सा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपने कौन सा लेटर किसके बाद लगाया है, प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये सब मैटर करता है एक नेम में। ऑलराइट, तो अभी तक बहुत सारे लोग शुरू हो गए होंगे अपना नाम करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैम, मैं मानती हूँ कि ये जो साइंस है ना, ये जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लोग इससे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट में भी लेते हैं, बट मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी है। तो सबसे पहले तो बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम ये बात करेंगे कि लोगों को अपना नेम करेक्ट खुद करना भी चाहिए कि नहीं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप मुझे बहुत ऑनेस्टली बताइए कि आपने कभी कोई ऐसा केस अपनी लाइफ में, सबसे पहले मैं ऑडियंस को बता दूं, मैम को 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो मैं जानती हूँ भरपूर केस स्टडीज होंगी आपके पास, बट कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें किसी ने खुद ही या गलत जगह से भी नेम करेक्शन की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम आ गई हो? बहुत सारे, ये तो देखो इसकी तो भरमार है कि नेम डॉक्टर्स तो हमारे ना कंट्री में लोग खुद ही हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्यों इतना सा पैसा खर्च करके हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे दवाई लेने, बट हम किसी नेम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या हम किसी ऐसे इंसान के पास अपना नाम करेक्ट कराने नहीं जाएंगे। तो ये गूगल डॉक्टर्स तो बहुत है मेरे पास, और अक्सर हुआ क्या है कि उनको लगता है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में देखा कि AA कर देने से, RR कर देने से, और हमने गूगल पे डाला, देयर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल नाउ, कि आपको लगा आपका नेम एक नेगेटिव नंबर पर है, आपको समझ में आया कि चलो यार इसमें ना A लगा के देखता हूँ, इस पे आया, इसमें ना R एक ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत आसान है। आपके पास A था, आपने एक A और लगा लिया और आपने एक वैल्यू बढ़ा के आप अपने नंबर को एक अच्छे कंपाउंड पे ले आए। तो मैं आपको सबको ही बोलूंगी, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको किसी भी अल्फाबेट को उसके साथ में डबल नहीं करना है, बिकॉज रेपिटेशन ऑफ लेटर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। कोई भी लेटर आपके नाम में मोर देन थ्राइस है, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ हेल्थ डिजास्टर और अ मेडिकल इशू रिलेटेड टू दैट लेटर, पहली चीज। और अगर जो लेटर आपके नाम में ज्यादा है और आपका फुल नेम अगर उसी के एंटी है, तो वो बहुत बड़ा हेल्थ इशू बन सकता है, कि जो नॉन क्योरेबल भी हो सकता है। ओके। तो खुद से तो कभी मत कीजिए, आप किसी के पास जाइए, और अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और आपको ये रेकमेंड कर रहा है कि आप टीम नितिका में AA लगा लो, DT कर लो, तो मैं आपको ये बोलती हूँ, आप प्लीज वहां से वापस आ जाइए, आप अपने ओरिजिनल नाम पे रहिए, वो ज्यादा बेटर है। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपके साथ ये सब कर रहा है तो आप प्लीज उनसे नेम मत कराइए, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका नाम एक अच्छे नंबर पे आ रहा है, टी के साथ एक और टी लगा दिया, उन्होंने टी की पावर बढ़ा दी, और जो आपको पिछला वाला टी दे रहा था वो आपको नहीं देगा, बिकॉज वंस वी ऐड 1 more लेटर, पिछले वाले की पावर नेगेट हो जाती है। ओह। आपने एक प्लेसमेंट छेड़ी है, आपने एक और टी ऐड करके आपका नितिका का जो ए था वो आपने आगे खिसका दिया। अगर कोई रिप्लेस कर रहा है देन इट इज फाइन, क्योंकि उसने प्लेसमेंट से पंगा नहीं लिया, बट उसके लिए उसको प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये बहुत आसान है, किसी के नाम में AA RR कर दो। R वाले बहुत सारे केसेस हैं, बहुत लोग उसके बारे में बात कर चुके हैं, बिल्कुल, कि जो ब्लड कैंसर्स में कन्वर्ट हो गए, उनको और भी रीजन था, नॉट ओनली R, एनी लेटर B, K और R इफ यू आर रिपीटिंगली, तो वो सेम प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हमारे सब लेटर्स के अलग अलग हेल्थ इश्यूज हैं जो ट्रिगर होते हैं। ऑलराइट, ओके। तो आप जैसे केस स्टडी बता रही थी मैम, मैंने बोला ना ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अपने साथ ही व्हेन आई वाज नॉट इनटू दिस, और मैंने अपने ही पुराने नाम में MM कर लिया था। मैं भी ऐसी थी जैसे आज लोग हैं, क्योंकि मैंने कहीं से फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था इसका, और आई डिडंट एक्चुअली फाउंड समवन वेरी क्यूरियस। शायद इसी वजह से आज मैं नेम न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई।
और मैंने अपने पुराने वाले नाम में आई हैव डन डबल एम, और मैं अपना पूरा नाम 42 पे ले आई और मैंने फर्स्ट नेम में डबल एम करके उसको बहुत अच्छे से कंपाउंड नंबर पे डाल दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि वो करने से एक तो मेरा वेट गेन हुआ उस समय पे बहुत सालों की बात है, तो मैं जिम विम जाती थी तो मुझे उतना पता नहीं चला, बट उस एम को एक और ऐड करने से मेरे मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब हो गए एंड आई कुडंट मेक आउट कि ये क्यों हुआ। व्हेन आई स्टडीड आई गॉट इनटू दिस एंड आई अंडरस्टैंड। और हमारे पास अभी भी ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बहुत सारे ई लगा लिए होते हैं। अब अगर आप बहुत सारे ई लगा लेते हो तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज, आपको स्किन के इश्यूज, आपको डैंड्रफ हो सकता है। आपने बहुत सारे आई लगा लिए, क्योंकि देखो ये साउंड ऐसे बहुत आसान है, ये आई ए वाला आपने बहुत आसान खेल देखा होगा। तो आप ज़्यादा आई लगा लेते हो, अगर आपके नेम में एनीवेज मोर देन 3 आईज है तो आपका आई साइड वीक पक्का होगा। आपकी वीक भी कैसे होगी, आपकी आईज की नर्व्स वीक होंगी, आपका आई साइड नहीं जाएगा, आपकी नसें कमज़ोर हैं, आपके बैक में आपके आपको शैटिका का प्रॉब्लम आ जाएगा और आपका हेडेक भी हो जाएगा। और मेरे पास हैं ऐसे लोग, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कितने समय से किया, उसके बाद आपको क्या हुआ, तो वो बाद में ये बात बोलते हैं कि हाँ मैम हमने ये किया था। और उसके बाद मेरे पास एक केस है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, शी इज़ वन ऑफ द नोन फीमेल डीजेज इन इंडिया। Okay. She has done the name correction from a very known celebrity numerologist. उन्होंने उसके नाम में डबल के करा, स्टार्टिंग के नेम में डबल के कर दिया। और विद द रेफरेंस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड शी केम टू मी और उसने बोला कि ना मुझे, मतलब वन ऑफ माई क्लाइंट, तो कि ना ये डबल के ना गलत है आरुष्या, तो मेरे को तो ना बहुत पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसने उसका नाम 42 पे डाल दिया। तो मैं आई केप्ट क्वाइट एंड आई कीप ऑन लिसनिंग। मैंने बोला या यू आर अर्निंग मनी। मैंने बोला वन क्वेश्चन, आफ्टर दिस डबल के how about your monthly cycle? And she said, oh shit, that's not regular. लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं पैसे के चक्कर में, क्योंकि उसको ना वो चीज उस समय पे ना नितिका बहुत छोटी लगी। करेक्ट। देन आई मेड हर रियलाइज कि जैसे जैसे ये बनता जाएगा ना, आपको पता है ये आपकी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। एंड देन रिसेंटली आफ्टर कमिंग टू योर एडोंटॉक्स चैनल, मेरे पास एक और प्रैक्टिसिंग फीमेल न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनकी क्लाइंट शी केम टू मी और उसकी 9th या 10th की डॉटर है, वो उससे पढ़ी भी और उन्होंने अपनी बेटी का नाम उससे करेक्ट, व्हेन शी केम टू मी फॉर एनालिसिस आई सेड मैम सॉरी दिस नेम कैन नॉट बी करेक्टेड आफ्टर द एनालाइजेशन, ये नेम हमको चेंज करना है वरना मैं इस नेम को करेक्ट नहीं कर सकती। बिकॉज ना नितिका हर नेम करेक्ट नहीं हो सकता। ओके, देयर इज नो स्कोप टू करेक्ट और पुट सम लेटर, बिकॉज मैं डबल आई वाली न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो उसने मुझे बोला नहीं मैम मैं जिनसे पढ़ी हूँ और ना उन्होंने ना मेरी बेटी के नाम में ना ये लेटर डबल किया था। तो मैंने उसको पूछा कि ना मैम इस लेटर डबल करने के बाद क्या आपकी बेटी को कोई मेजर हेल्थ इशू हुआ है? उसने बोला हाँ मैम रिसेंटली 14 साल की बच्ची के यूट्रस में सिस्ट मिला है, ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ। तो आप ये डिजास्टर्स कैसे कर सकते हो? और उसके अपने खुद के नेम में डबल ट्रिपल लेते। मैंने कहा मैम ये होने के बाद क्या आप बहुत इम्पेशेंट? हाँ मेरे को ना घर में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे प्लीज़ मैम पहले तो आप उस बच्ची का, और मैं बता रही हूँ मैंने उसका पूरा नाम बदला है। ओके, दे हैव टेकन द न्यू नेम फॉर मी बिकॉज अभी वो 10th में जा रही थी तो इजी था डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट। और उनका अभी मैंने नेम एनालिसिस किया है। उसकी मॉम नाउ केम टू मी कि आप मेरा नेम भी करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जिनसे उन्होंने पढ़ा उन्होंने उसको इजी बोला। आप कैसे किसी के नाम के आगे 3 ए एक तो देखने में बहुत भद्दा लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर नितिका आज मैं आपके नाम में 3 ए लगा दूं तो कोई आपको नितिका बुला रहा है? नहीं, आप नितिका ही हो ना। Correct. मैं आई को ई करती हूँ तो मुझे समझ में आता है अगर जरूरी है, बट जरूरी नहीं है। आपको बस एक अच्छे कंपाउंड पे लाना है क्योंकि आपने एक थ्योरी पढ़ी है, इस कंपाउंड पे लिया। आप ये भी तो देखो कि आप कौन सा लेटर बढ़ा रहे हो, और उस आपने एक लेटर बढ़ाया, ए को आपने 2 बार 3 बार किया, अब आपने बाकी लेटर्स का तो उसका तालमेल हिला दिया। शायद एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन था जो आपने खराब कर दिया। तो आपके न्यूमरोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और प्लीज़ प्लीज़ मैं आपकी सारी ऑडियंस को बोल रही हूँ, आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, मुझे बहुत प्यार दिया। आई एम श्योर मेरी बात मानेंगे कि आप प्लीज़ ये खुद से मत कीजिए। और अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट भी ये कर रहा है तो आप प्लीज़ उनसे अपना नाम मत कराइए। ऑलराइट मैम, तो जैसे 1 नंबर के नीचे कुछ लेटर्स आते हैं, ऐसी हर नंबर के कुछ लेटर्स होते हैं, तो क्या वो सब लेटर्स की एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंट होती है? जब नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग हुई ना। सन 1 is Sun, 2 is Moon, 3 is Jupiter, 4 is Rahu, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 is Ketu and 8 is Lord Saturn. तो जैसा नंबर जैसा प्लैनेट है वैसी ही फ्रीक्वेंसी है। बट जैसे 5 के अंडर अगर NH आता है, हाँ। तो N और H आपस में अलग होंगे या सेम होंगे?
इट डिपेंड्स कि देखो हमारे उसमें क्या है, जैसे कि जब हम 1 के नंबर्स में जाते हैं तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि ए और आई से जिनके नेम्स होते हैं उनका सक्सेस रेट एज पर दी अदर ज़्यादा है, और जनरली में जे जो है ना वो बहुत अवॉइड करती हूँ अनटिल अनलेस कई हो, जैसे क्रिश्चियंस हैं या कई लोग ऐसे आपने देखा होगा फॉरेनर्स है, जोसेफ, जॉन, दे यूज इट, बट देन आई हैव टू सी कि जे ना एक ऐसा लेटर है कि अगर आपने वो किसी एंटी नंबर के साथ यूज किया है ना, जे कैन गिव यू द टेंडेंसी ऑफ सुसाइड, क्योंकि वो एक एंटी नंबर के साथ यूज हो रहा है। तो ए एंड आई प्राइमरीली ज्यादा अच्छे जाते हैं। और अगर हम 2 में बात करें तो आर वाले थोड़े से मुंहफट होते हैं, के वाले थोड़े से पोलाइट होते हैं, और बी वाले थोड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। देन हम अगर हम जाएं अगर 3 पे, तो मैंने आपके पहले पॉडकास्ट में बोला है कि आप गर्ल्स के लिए एस मत यूज कीजिए, मेरे लिए एस इज अ सैक्रिफाइसिंग लेटर। मैंने मैक्सिमम एस वाली फीमेल्स अपनी लाइफ के एक हिस्से में या शादी से पहले उनका फादर का साथ कम मिलता है, उन्हें या नौकरी जल्दी करनी पड़ती है, या शादी के बाद उन्हें घर चलाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सीता माता, ठीक है। जी इज अ गुड लेटर, जी पे गॉड ग्रेस रहता है। सी से बहुत कम नाम निकल के आते हैं, छवि है या ऐसे नेम्स हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सी विल मेक यू स्वीट, सी वाले आप देखोगे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात करते हैं। हाँ, नाम भी ऐसे होते हैं उनके। हाँ ना, दैट्स वो स्वीट होते हैं। एल में भी थोड़ा सा साउंड, अगर उसके आगे कुछ गलत लग गया तो वो गलत प्रोनोलॉजी बन सकती है। अच्छा, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ। ठीक है। देन DMT में आप देखोगे कि डी वाले तो डोमिनेटिंग होते हैं, अच्छा, एम वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, और टी वाले भी एट टाइम्स कभी कभी स्टबर्न होते हैं। 5 में अगर आप देखो तो एन न्यूट्रल है, बट एन अगर एक जगह है तो अगर एन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो वो आपको नर्व्स में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके ब्रेन में आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे सकता है। ओके, यस। ई आर इंटेलिजेंट, आप ई वाले देखना आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे। एच वाले हार्मनी और घर बसाने वाले होते हैं। सी हम ना क्लाइंट्स को सारे ऑप्शंस देते हैं, बट देन हम ये देखते हैं कि उसका जैसे नंबर्स है ना उसमें कैसा नेचर हमें अभी देने की जरूरत है। UVW में अगर आप देखोगे तो प्रोमिनेंटली आपको V दिखेगा। V तो वैसे भी V एंड A इज माई ऑल टाइम फेवरेट। ये हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत जुगाड़ू किस्म के होते हैं। अच्छा, और V को ना सब कुछ एक ना एक समय पे लाइफ में मिल ही जाता है। U और W से आपने नाम कम ही देखे होंगे हमारे कस्टम में। करेक्ट। ठीक है। और P से नाम देने की 8 से किसी को जरूरत ही क्या है तो दे हैव टू, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दे आर मोर हार्ड वर्किंग, उनके रिजल्ट्स डिले होते हैं। और 9 से तो हमारे पास लेटर्स होते ही नहीं है, मतलब ओके, हाँ जी, वो 1 to 8 का ही शायद देना। ऑल राइट, सो आज हमारी ऑडियंस को ना चाहते हुए भी ऑलमोस्ट सारे लेटर्स फिर से उनके लिए रिकैप्चुलेट हो गए। सो आई वांट कि मैं जो भी मैम से अब पूछूं वो मेरी ऑडियंस मुझे बताए। सो आप लोगों को आज के पॉडकास्ट में जो सबसे अमेजिंग चीज़ मिली है, जो कि बिल्कुल प्री डिसाइडेड नहीं थी, वो ये थी कि आप लोगों को हर एक लेटर के बारे में भी ऑलमोस्ट पता चल चुका है। सो उसके लिए आप लोगों को कमेंट्स बहुत सारे करने हैं, शेयर करना है इस पॉडकास्ट को। और मैम जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चली वो ये है कि प्लीज़ अपना नाम अपने आप तो करेक्ट बिल्कुल मत करना। और सेकेंडली आई थिंक नेम करेक्शन सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि उस नाम को एनालाइज करवाना। Yes. कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम है भी कि नहीं। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड नितिका। या तो आई थिंक कि मैम ने हमारे को बहुत अच्छे से वो पूरी चीज़ समझाई है कि कहाँ वो लेटर्स खराब होते हैं, कहाँ वो लेटर्स खराब नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए है कि पहले तो आरुषि मैम को बहुत ज़्यादा प्यार दो हमारे पॉडकास्ट में, बिकॉज मैं मैम को इतनी सा टॉपिक पहले ही बताती हूँ और वो हमारे को इतनी सारी नॉलेज दे देती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, और उसके साथ साथ प्लीज़ डोंट करेक्ट योर नेम। तो आज के पॉडकास्ट में हमने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है, बट जो आपको ये ज्ञान मिला है ना कि आपको एक्चुअली में नेम करेक्शन की पीछे की साइंस, इस पीछे की जो लॉजिक्स है वो क्या है। तो प्लीज़ गेट योर नेम एनालाइज्ड फर्स्ट एक अच्छे नेम न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे अपने नाम के लिए भी नेम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपना नाम एनालाइज कराइए, उसके बाद करेक्शन पे लाइए। तो जितनी मेरी कार्मिक कृत्य की ऑडियंस है, प्लीज़ अडोंटॉक्स के सामने हमारे को भी थोड़ा सा अब मैम को प्यार देना, ताकि अगली बार मैम के दोनों अडोंटॉक्स और कार्मिक कृत्य बहुत प्यार देते हैं। वेल, थैंक यू सो मच मैम कार्मिक कृत्य आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट। यस, मुझे तो आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है मैम, आते रहिए। अब आप लोगों का काम है
मैम को वापस लेके आना, आपके कमेंट्स ही मैम को वापस लेके आएंगे। और ज़रूर बताइएगा कि अगली बार हम आरुषि मैम के साथ किस चीज़ पर बात करें। थैंक यू सो मच। कार्मिक रहे, कर्म करते रहें। थैंक यू।